नमस्कार दोस्तों, देखते एवं सीखते रहिए। आज हम आपको डॉगमासॉफ्ट लिमिटेड के अकाउंट को कैसे, आप अपने वॉलेट को कैसे रिचार्ज करेंगे उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप यदि हमारे रिचार्ज के मेंबर बन चुके हैं तो आपको यूजर और पासवर्ड दिया होगा। उस यूजर पासवर्ड के माध्यम से आप सर्वप्रथम हमारे पैनल में यानी डॉगमासॉफ्ट लिमिटेड के पैनल पे चले जाएंगे और फिर इस पैनल पे जाने के बाद ही आपको ये दिखने लगेगा कि आपके अकाउंट में, यानी कि आप बेसिक होम पर अगर रहते हैं तो आपको दिखेगा कि आपके रिचार्ज यानी कि आपके आईडी में कितना पेमेंट अभी है। और जैसा कि इसमें 959 दिख रहा है, यानी कि हमारे आईडी में 959 रुपया है और इसमें हम चाहते हैं कि हमारा 2000 रुपया 1500 रुपया और ऐड हो जाए। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो आप जिस डीएसओ से अपना मेंबरशिप आपने लिया है उनसे ही आप कैश दे के उतना का रिचार्ज आप हैंड टू हैंड करा सकते हैं। दूसरा माध्यम है कि आप अपने वॉलेट के माध्यम से खुद ब खुद इसे रिचार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे और अपडेट पेमेंट पे जाएंगे तो ऐड फंड रिक्वेस्ट है। ऐड फंड रिक्वेस्ट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारे डॉगमासॉफ्ट लिमिटेड के 3 अकाउंट दिखेंगे, आईसीआईसीआई, एसबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक का। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से सर्वप्रथम इनके यानी डॉगमासॉफ्ट के तीनों में से किसी एक अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर करेंगे। जैसा कि दोस्तों फंड ट्रांसफर करने के लिए नेट बैंकिंग के जो तरीके हैं उसमें स्टेट बैंक का जो है, जैसा कि मैंने अपने स्टेट बैंक का लॉगिन कर रखा है, इसमें आपको एक पेमेंट एंड ट्रांसफर का ऑप्शन होता है। उस पेमेंट एंड ट्रांसफर पर आप जाते हैं तो फिर इस तरीके से आपको विंडो खुलता है। इस विंडो में बेनिफिशियरी नेम और अकाउंट नंबर, जैसा कि आप अगर स्टेट बैंक में भेजना है तो डॉगमासॉफ्ट का बेनिफिशियरी नेम डॉगमासॉफ्ट डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे और यदि आप स्टेट बैंक के स्टेट बैंक है तो विद इन बैंक डालेंगे और जो भी अकाउंट होगा आप यहाँ पे अकाउंट आप डाल देंगे। अकाउंट डालने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हुए सबमिट करेंगे। तो सबमिट करेंगे तो फिर ये आपसे सबमिशन के बाद एक ट्रांजेक्शन आईडी आपको सारा डिटेल है, इसको आप सेव कर लेंगे। यानी कि जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है उस ट्रांजेक्शन का एक ट्रांजेक्शन आईडी के रूप में आप उसको स्क्रीनशॉट लेके और जेपीजी मोड में उसे सेव कर लीजिएगा, ताकि ये हो जाए कि हाँ आपने ये पेमेंट हमारी कंपनी को डॉगमासॉफ्ट को आपने भेजा है। और इसको आपको फिर से पुनः और फिर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पर जाके, और जैसा कि बगल में आप देख रहे हैं बाएं साइड एक फॉर्म खुला हुआ है, इसमें आप सेलेक्ट बैंक करेंगे। यानी कि आप जिस बैंक से भी आपने, मान लिया हमने स्टेट बैंक से भेजा तो स्टेट बैंक सेलेक्ट करेंगे और किस बैंक को, तो उनके मालवीय नगर स्टेट बैंक को भेज रहे हैं तो सेम बैंक हो जाएगा। और आईएमपीएस मोड में दोस्तों आईएमपीएस ही सेलेक्ट करिएगा और क्योंकि क्विक आपका रिस्पॉन्स इससे मिलेगा। और ब्राउज करके जो फाइल मैंने आपसे सेव करवाई है, यानी कि जो जेपीजी में हमने फाइल सेव कराया है उस फाइल को आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको करना ना भूले। और फिर ट्रांजेक्शन आईडी, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी जो अकाउंट ट्रांसफर जब हो जाता है तो ट्रांजेक्शन आईडी, उस आईडी के पहले DU लिखना ना भूले। जैसा कि मैं पहले भी IHA और जो 3582 इस तरह करके ये ट्रांजेक्शन आईडी स्टेट बैंक ने मुझे दिया, लेकिन उसके पहले हम DU लगा लेंगे। DU ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ट्रांजेक्शन डेट, जिस डेट को हमने 10 तारीख को डाला था तो 10 तारीख डाल देंगे। और जो भी अमाउंट हमने, यानी 1500 रुपया हमने रिचार्ज किया था तो हम 1500 रुपया डाल के यहाँ सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देंगे तो फिर ये रिक्वेस्ट डॉगमासॉफ्ट को तुरंत मिल जाएगा और मिलने के बाद वो आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर देंगे ऑटोमेटिक। अगर ऐसा होता है, अगर नहीं होता हो तो फिर आप हमारे कांटेक्ट टीम को, यानी कि आप सपोर्ट टीम को कॉल करके इसकी सूचना भी दे सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसे करके जरूर देखें ताकि आपको बार बार रिचार्ज करने में कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद।